हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं एमपी जेईई के लिए जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आप एमपी जेईई का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपका बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, और दोस्तों अगर आप एमपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वो भी जनरल साइंस की इस सीरीज को अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, यह एमपी के जो 12th लेवल की एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए यह जनरल साइंस की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि यह हम सिर्फ एमपी जेईई के लिए लाए हैं। आपकी यह एमपी जेईई के साथ साथ एमपी प्लस, एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी जेईई और आपका एमपी का जो एसआई का टेस्ट होता है दोस्तों, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस सीरीज को अटैम्प्ट करिए। साथ में एमपी जेईई, एमपी प्लस के लिए तो है ही। और यहाँ पर आपको बता दें, एसएससी और रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वो भी इस सीरीज को अटैम्प्ट कर सकते हैं, एसएससी, सीएचएसएल और एनटीपीसी के कैंडिडेट भी। तो चलिए दोस्तों यहाँ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके पहले आ चुके हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों यह 18वां वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को करना। तो पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पिंचबेलेंट, बॉक्साइट, सिनेबार, लिथियम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका सिनेबार। जी हाँ दोस्तों, पारा का मुख्य अयस्क क्या है? वह है सिनेबार। अब दोस्तों पारा का जो सिंबल होता है वह क्या होता है? Hg होता है। और सिनेबार को किससे प्रदर्शित करते हैं? HgS से। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जैव विकास यानी बायो डेवलपमेंट को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो यहाँ पर ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, ग्रेगर मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लेमार्क। यहाँ दोस्तों किसने समझाया जैव विकास को? सर्वप्रथम लेमार्क ने। यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, न्यूमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फेफड़ा, हाथ, यकृत, तंत्रिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, निमोनिया रोग जो है दोस्तों वह आपके फेफड़े को प्रभावित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइब्यूलोज, कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर है आपका कैरोटीन। जी हाँ दोस्तों, कैरोटीन के कारण आपके दूध का रंग कैसा हो जाता है? पीला होता है। तो दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। जबकि जेंथोफिल जो है दोस्तों, यह पौधे का एक वर्णक है, और यह किसके लिए उत्तरदायी है? यह पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। यह पूछा जाता है जेंथोफिल कौन से रंग के लिए उत्तरदायी है? तो पीले रंग के लिए। यह कौन सा रंग प्रदान करता है? तो आपको ध्यान रखना है। पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मेढक, मोर, बाघ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना, पावोक्रिस्टेसस आपका मोर का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं राना टिग्रिना। यह आपको ध्यान रखना है। यह किसका है? यह मेढक का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पर जो बाघ का वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये आपको ये सब वैज्ञानिक नाम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पानी का घनत्व किस ताप पर होता है अधिकतम? तो ये आपको बताना है अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आपका 277 केल्विन। आपको बताएं दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका 273 डिग्री केल्विन को दर्शाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका मतलब है 273 केल्विन। तो दोस्तों जैसे आपका यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 4 डिग्री कहा है तो आपको 273 करना है और उसमें 4 जोड़ देना है। तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 277 केल्विन। तो आपका यहाँ पर 277 केल्विन राइट आंसर होगा। तो मतलब आपको अगर यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया आपको 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोस्तों इसका मतलब आपको केल्विन में परिवर्तित करना है। तो 100 प्लस 300 100 प्लस आपको 273 कर देना है। तो आपका यहाँ पर 373 केल्विन हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका मैंने बता दिया, यह है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगर दोस्तों आपसे डिग्री में पूछा जाए तो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती? तो यहाँ पर ऑप्शन है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान अधिक रहता है, आकाश स्पष्ट नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर वह दोस्तों क्या है दोस्तों? वह है आपका वाष्पीकरण की दर जो होती है दोस्तों वह तेज़ होती है। आपको बताएं दोस्तों, तेज़ हवा
वाली रात्रि में ओस इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वाष्पीकरण की जो दर होती है दोस्तों वह बहुत तेज़ होती है, इसलिए दोस्तों जो आपके वहाँ पर वायुमंडल में जो वाष्प रहती है दोस्तों वह शीघ्र क्या हो जाती है दोस्तों, जो ओस रहती है आपकी वह शीघ्र क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों तेज़ हवा वाली रात्रि में वाष्प नहीं बनती, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन से प्राथमिक रंग टीवी स्क्रीन पर विभिन्न रंगों का उत्पादन करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, हरा, नारंगी, हरे और बैंगनी, लाल, पीला, हरा और काला। तो दोस्तों आपको बता दें प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से हैं दोस्तों, लाल, हरा और नीला। जी हाँ दोस्तों, लाल, हरा और नीला यह आपको ध्यान रखना है, यह प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और दोस्तों इन्हीं से ही बाकी सब जितने भी रंग हैं दोस्तों इन्हीं रंगों को मिलाकर ही बनते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। आपको बता दें इसके लिए आपको लूसेंट अगर आपके पास है तो लूसेंट में आपको एक ट्रायंगल के माध्यम से आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से इसके बारे में दर्शाया गया है, जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस ट्रायंगल को ध्यान रखेंगे तो सारे मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.60 डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस में आपको बताना है कितना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 40.16 डिग्री सेल्सियस, 36.89 डिग्री सेल्सियस, 35.72 डिग्री सेल्सियस, 32.36 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आपको बता दें इसका एक फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। तो इस यहाँ पर आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है, इसको पुट कर देंगे तो आपकी यहाँ पर सेल्सियस का मान आ जाएगा जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो दोस्तों लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर कौन सा है, 36.89। तो आपका 36.89 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऊर्जा संरक्षण का मतलब है ऊर्जा बनाई जा सकती है, ऊर्जा बनाई नहीं जा सकती लेकिन नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों, यह सभी को पता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह किसका नियम है, यह किसका सिद्धांत है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं इसी को, कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का यह कौन सा नियम है, यह प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है गैस थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, कुल विकिरण यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर और स्टीम प्रेशर थर्मामीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपका कहीं पर पायरो शब्द जुड़ा है तो इसका मतलब होता है दोस्तों उच्च तापमान को मापना। तो दोस्तों उच्च तापमान, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है पायरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो है दोस्तों वह 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका गुण है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या है दोस्तों, वह है नाभिक का। जी हाँ दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी आपका किसका गुण है, वह है नाभिक का, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने की थी, जबकि जो प्रोटॉन है दोस्तों इसकी खोज के बारे में दो नाम आते हैं, एक तो गोल्डस्टीन, लेकिन इसका जो इसका श्रेय जाता है वह जाता है दोस्तों किसको, रदरफोर्ड को। तो दोस्तों गोल्डस्टीन आपका आ सकता है ऑप्शन में, अगर एक तो आपको गोल्डस्टीन ऑप्शन में मिलेगा या फिर रदरफोर्ड, दोनों साथ में आपको नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो दोस्तों अगर आपको वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गोल्डस्टीन तो गोल्डस्टीन लगाइए। और उसके बाद जो रदरफोर्ड थे इनने इसका डिटेल एनालिसिस किया था, तब इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। तो दोस्तों आपको रदरफोर्ड भी कहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन मिलेगा। तो दोस्तों आपको वहाँ पर दोनों ऑप्शन साथ में नहीं दिखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है। तो चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, ग्राहम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका चार्ल्स का नियम। किसका नियम है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह आपको ध्यान रखना है।